पर्यावरण पर्यावरण पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। वायु एक मिश्रण है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया है? नैरोबी, केन्या में। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? कंबर झील। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा योगदान देती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से यह गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीव समर्थित तंत्र को कहते हैं परितंत्र। जीव जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं, स्वपोषी और कुछ जीवाणु। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशिक होता है। परितंत्र के संगठक हैं जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, स्वपोषी। पारिस्थितिकी तंत्र में बाह्य आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तावित किया गया था ओडम के द्वारा। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा की खपत होती है 10%। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम प्रस्तावित किया गया था लिंडमैन द्वारा। वन एवं वन्यजीव। 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? वन हर अस्थायी शहर। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 21.71% 2011 के अनुसार। हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFIA ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFIE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर और नवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। पश्चिमी चंपारण ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण था। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। यह जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। पादप, हिरण, शेर। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत होना चाहिए 33%। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है गोवा में। IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या भी पाए जाते हैं कर्नाटक और केरल में। प्रजाति जो जोराक उत्तराधिकारी में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करती है लाइकेन। रामसर कन्वेक्शन संबंधित है आर्द्र भूमि के संरक्षण से।
या यथास्थान इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। बोटेनिकल गार्डन राज्य जिसने गिद्ध संरक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय गिद्ध संरक्षण समिति का गठन गिद्ध संरक्षण के लिए किया है, तमिलनाडु के लिए। तिलिया डेम्बी जो कि दुनिया के पहले पादप परागकणों के जीवाश्म हैं, जिन्हें टिंडिया डेम्बिड्स कहा जाता है, खोजे गए हैं रूस में। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बिहार में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित कथन गंगा की डॉल्फिन के विषय में सही है। गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया। इससे इसके पास क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। दिशा ज्ञान और शिकार इकोलोकेशन के माध्यम से किया जाता। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें मुहाना, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, मूंगा, चट्टान, खारे दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। मन्नार की खाड़ी जीवमंडल रिजर्व। अभ्यारण्य जैवमंडल रिजर्व भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार में सर्वाधिक 97 वन्यजीव अभ्यारण्य है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है बिहार में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव में। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र पर अधिकारों का दावा किया। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित संख्या है 3682। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के द्वारा। सही कथन। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। बिहार की आर्द्रभूमि, जिसे अक्टूबर 2020 में रामसर साइट नामित किया गया, कांबर झील। वैकल्पिक ऊर्जा। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? एशियाई विकास बैंक। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया? सूरत। यह स्मार्ट शहर दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया। दीव। अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? स्पाइस जेट। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जीवाश्म। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बनिक उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है सौर सेल, पवन चक्कियाँ, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। प्रदूषण। गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषण है कार्बन मोनोऑक्साइड। CNG का मुख्य घटक है CH4 मीथेन। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु दिसंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर राज्य में किया गया? दिल्ली में। अम्ल वर्षा के घटक हैं HNO3, H2SO4। अम्ल वर्षा होती है कारखानों में से। दक्षिणी एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACP के बीच समझौता ज्ञापन AMU को मंजूरी दे दी। SACP का मुख्यालय SACP क्या है?
दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम है। वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को जाना जाता है जैविक आवर्धन के रूप में। मेथेमोग्लोबिनेमिया इससे प्रदूषित पानी पीने के कारण होता है। नाइट्रेट गैस जो लैंडफिल से उत्पन्न होते हैं। मीथेन पर्यावरण में प्लास्टिक जो है जीवाणु, मृतोपजीवी और परजीवी की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती है। SO2 प्रदूषण का संकेत मिलता है लाइकेन द्वारा। निम्नलिखित द्वितीय प्रदूषक है PAN ओजोन। विविध 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने यह घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं: भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान। अंटार्कटिका में भारत के 33 शोध केंद्र का नाम है भारती। ये बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। महाबोधि विहार, नालंदा में बौद्ध मठ, नालंदा महाविहार। सम्मिलित कीजिए। त्वचा कैंसर जो होता है पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल से। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुशंसित किया गया है? 8। कुल 12 ब्लू फ्लैग है भारत में अगस्त 2023 तक। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में बना है, कादिराबाद दरभंगा में। किस देश ने सेनेगल के साथ COP27 के दौरान इंटरनेशनल ड्राउट रेसिलियंस अलायंस शुरू किया? स्पेन ने। COP14 की मेजबानी भारत के इस शहर ने की है, ग्रेटर नोएडा ने। COP26 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया ग्लासगो में। किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर, छोटे तरंगदैर्घ्य है? पराबैंगनी विकिरण के पास। जनसंख्या की वहन क्षमता निर्धारित होती है सीमित संसाधनों द्वारा। चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है वर्ष 2010 में। हिमालयन नींबू नामक औषधीय पौधा भारत में इन प्रांतों में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित आंदोलन भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए गए हैं: नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेरी डैम आंदोलन और चिपको आंदोलन। न्यूमेटोफोरस उपस्थित होते हैं हाइड्रोफाइट्स में, हैलोफाइट्स में। वायुमंडल की सबसे कम तापमान वाली परत है मध्यमंडल। नेट मीटरिंग को कभी कभी प्रचार के संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड में जोड़ी गई बिजली के लिए सौर ऊर्जा के लिए एक ब्रिंगिंग तंत्र द्वारा। लिस्बन घोषणा संबंधित है समुद्रों के संरक्षण से।